भण लोगों ने इस पर शासन किया, तो ये अपभ्रंश होकर के भणराइच हो गया। ऐसे ही बदलते हुए ये रूप आज बहराइच के रूप में है। एक जिला जहां से शुरू होती है भारत की सरहद, जहां बहती है घाघरा और जहां हर मोड़ पर इतिहास अपनी कहानी सुनाता है, ये है बहराइच, जहां आस्था भी है, वीरता भी है और अब विकास की नई रफ्तार है। तो 75 जिलों की यात्रा में अब हम बहराइच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहराइच जो कि नेपाल सीमा से सटा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम यहां घाघरा नदी के बने इस पुल पर हैं। हालांकि यह अस्थायी पुल है, 3 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है और राजधानी लखनऊ से इसे बहराइच तक जो है एक अच्छी कनेक्टिविटी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इससे और ऊपर, यानी इससे अपग्रेडेड एक और पुल जो कि स्वीकृत कर लिया गया है, एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है, वो बनाया जाएगा। और इसी के साथ अभी राजधानी लखनऊ से जो बहराइच को सड़क जाती है वो 2 लेन है, उसको भी 4 लेन में बदलने का काम जो है वो जल्द ही शुरू होगा। 101 किलोमीटर की वो सड़क होगी और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 7,000 करोड़ का लगभग रहने वाला है। बहराइच की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह बहराइच बदल रहा है। उत्तर प्रदेश का यह सीमावर्ती जिला अब अपनी पहचान बदल रहा है, जहां परंपरा की जड़ें गहरी हैं और विकास की रफ्तार तेज। विकास के क्षेत्र में हम काफी बदलाव देख रहे हैं। जब हम लखनऊ जाते थे बहराइच से, तो एक पीपे का पुल हुआ करता था। उस पीपे के पुल को हम पार करते थे। लखनऊ से बस आती थी, उधर रुक जाती थी, इधर से जाती थी तो इस पार रुक जाती थी। वो यात्री पीपे के पुल से उतरते थे और इधर बैठ जाते थे। फिर 80-81 में इस पुल का उद्घाटन हुआ, जो घाघरा सेतु के नाम से, संजय सेतु के नाम से जाना जाता है। बहराइच की पहचान उसकी आस्था से जुड़ी भी है। सिद्धनाथ मंदिर, जिसे पांडव कालीन माना जाता है, आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसी के साथ यहाँ मां मरी माता का मंदिर भी है, जो स्थानीय आस्था का बड़ा केंद्र है। और इन्हीं आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार बजट और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे ऐसे प्राचीन धामों की पहचान और मजबूत हो रही है। कहते हैं जब अज्ञातवास के समय पांडव इधर से हिमालय की ओर जा रहे थे, उसी समय युधिष्ठिर ने भगवान सिद्धनाथ की पूजा की, अर्चना की, वंदना की। यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन आया है कि द्वारकाधीश भगवान जब यहाँ से पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे अपनी रानी जामंती के साथ में, कहते हैं सारी रानियों के संतान हो गए, जामंती के संतान नहीं हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने यहीं पर जो यहाँ एक बेल वृक्ष है, उसी बेल वृक्ष के नीचे एक रात्रि भगवान ने विश्राम किया जामंती के साथ में, और भगवान सिद्धनाथ की अर्चना की, पूजा की, और उन्हीं के यहाँ सांब का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के पुत्र सांब बनकर के आए। आस्था से आगे बढ़ते हुए बहराइच की पहचान वीरता से भी जुड़ी है। बहराइच की पहचान महाराजा सुहेल देव के बिना अधूरी है। ये वो धरती है जो उनके करीब 1000 साल पुराने इतिहास की गवाही देती है। यहीं महाराजा सुहेल देव की वीरता ने इस पूरे क्षेत्र को एक पहचान दी और अब उनके गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने के लिए यहां एक भव्य स्मारक बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ आई है। और इसी स्मारक में उनकी करीब 40 फीट ऊंची एक कांस्य की मूर्ति भी लगाई गई है। अब इस स्मारक के विकास से पर्यटन को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, इसी के साथ बहराइच की ऐतिहासिक पहचान को और मजबूती मिली है। ये वही धरती है जहां महाराजा सुहेल देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ इतिहास रचा था। महाराजा सुहेल देव 11वीं सदी का वो योद्धा जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि जन जन की आवाज था, जिसने हर वर्ग को साथ लेकर एकजुट होकर लड़ना सिखाया।
लेकिन उस समय इस धरती पर खतरा मंडरा रहा था विदेशी आक्रमणकारी सैयद सलार मसूद का, जो अपनी सेना के साथ भारत में विस्तार करने आया था। तब महाराजा सुहेल देव ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने एकजुट किया स्थानीय राजाओं को और इस मिट्टी की ताकत को। चित्तौरा में बना यह भव्य स्मारक सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि बहराइच की पहचान और गौरव का प्रतीक है। जी देखिए, ये बहराइच जो धरती है, ये ब्रह्माइच इसका भी नाम कहा जाता था। और महाराजा सुहेल देव जो हमारे वीर पुरुष हैं, राष्ट्र रक्षक के नाम से भी जाने जाते हैं, ये उनकी जन्मस्थली है, उनकी कर्मस्थली है, उनकी युद्ध भूमि है। यही वो भूमि है जहां उन्होंने एक विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी से भीषण युद्ध लड़ा और अंततः उसे परास्त कर मार गिराया। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि वो एक महापुरुष थे और ये जमीनें यहाँ पहले हमारे पूर्वजों के समय में पयागपुर रियासत हुआ करती थी। हमारे बाबा स्वर्गीय राजा बीरेन विक्रम सिंह जी यहाँ पयागपुर के अंतिम शासक रहे। इतिहास और आस्था के साथ साथ बहराइच प्रकृति की भी एक अनमोल धरोहर है। यहां के घने जंगल, घाघरा नदी का किनारा और 551 वर्ग किलोमीटर में फैला कतरनिया घाट दुर्लभ वन्य जीवों का घर है और इको टूरिज्म की नई संभावनाओं का केंद्र। इसी के साथ अब बहराइच सिर्फ पहचान नहीं बन रहा, बल्कि सुविधाओं में भी आगे बढ़ रहा है। नया मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रहा है और यहां का ट्रॉमा सेंटर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बना रहा है, जिससे आसपास के जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों को सीधा लाभ मिल रहा है। बहराइच चूंकि उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिलों में गिना जाता है और बीते 8-10 सालों में यहाँ विकास ने जो है काफ़ी रफ्तार पकड़ी है। यहाँ पहले क्या होता था कि मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जैसे जो है शहरों में, महानगरों में भागना पड़ता था, लेकिन जो है यहाँ पर फिर 43 करोड़ की लागत से जो है मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया। इसके अलावा जो है ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ जो 2 करोड़ जो है 63 लाख से बना। यही नहीं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। बाराबंकी से बहराइच तक 101 किलोमीटर लंबी 4 लेन बन रही है जो 7000 करोड़ की लागत से बन रहा है। घाघरा नदी पे 1983 के लगभग बना हुआ जो संजय सेतु है, जिससे जो है आवागमन होता है, भारी उस पुल पर दबाव है, वहाँ उस नदी पर भी एक जो है ब्रिज का निर्माण होगा, जिससे कि आवागमन भी जो है लोगों को सुविधानुसार मिल सकेगा। इसके अलावा जो है शहर में 50 करोड़ की लागत से जो है सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है। इसके साथ ही जो है अभी अगर देखा जाए तो हाल ही में जो है एक मरी माता मंदिर जो है वहाँ भी पुल का निर्माण हो रहा है। मंदिरों के जीर्णोद्धार पर भी करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है। मतलब कुल मिला के जो है पूरे जिले का विकास जो है इसमें तीव्र गति से चल रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन और आस्था, हर क्षेत्र में हो रहा यहां विकास। बहराइच अब उत्तर प्रदेश के उस बदलते स्वरूप का हिस्सा है जो देश की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में रहा है और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो कार्य हुए हैं उसके बाद जितने भी हमारे सोशल, हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं वो अप्रूव हुए हैं। जहाँ तक बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो वर्तमान में जनपद को 4 लेन से लखनऊ से जोड़ने का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। उसके अतिरिक्त एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट जो कि शामली से गोरखपुर वाला एक्सप्रेस वे है वो बहराइच के 55 गाँव से होते हुए निकल रहा है। संत कबीर नगर से एक रेलवे लाइन पे काम इस समय चल रहा है और एक मेजर रेलवे कनेक्टिविटी के लिए जरवल रोड से बहराइच तक का प्रोजेक्ट प्लानिंग की स्टेज में है, जिससे लखनऊ की मेन लाइन से यहाँ की रेलवे कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। बहराइच शहर भी अब बदलती तस्वीर का गवाह बन रहा है। चौड़ी होती सड़कें, बेहतर लाइटिंग, प्रमुख चौराहों पर सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर को नया रूप दिया जा रहा है। वीरता की गाथाओं से जुड़ा इतिहास, मरी माता मंदिर और सिद्धनाथ मंदिर की आस्था और घाघरा नदी की जीवनधारा, इन सब के साथ सड़क, रेल और पर्यटन के जरिए तेजी से बदलता बहराइच, यानी इतिहास भी, आस्था भी और तेजी से होता विकास भी। यह है बहराइच की नई पहचान। यह है बहराइच, जहां इतिहास प्रेरणा है, प्रकृति पहचान और विकास भविष्य।
बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।